नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जब से उनके घर वाले ये भी कह सकते हैं कि आसपास के लोगों पर ईडी की तरफ से छापेमारी देखने को मिली, तब से ही संजय राउत की बौखलाहट देखने को मिल रही है। तब से ही संजय राउत बीजेपी के नेताओं पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं और लगातार जो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले भी एक बार सोचते हुए नजर नहीं आ रहे। इस बार आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बीजेपी नेताओं पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। संजय राउत ने बीजेपी के 5 नेताओं को टारगेट किया, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमैया, मोहित कांबोज, सुधीर मुनगंटीवार और जो है आपको बता दें कि नील सोमैया यानी किरीट सोमैया के बेटे का नाम शामिल है। बता दें कि संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा घोटाला तब हुआ जब यहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस पर बिना टेंडर निकाले कॉन्ट्रैक्ट देने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने किरीट सोमैया पर आरोप लगाया कि पीएमसी बैंक घोटाले में किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की कंपनी में पीएमसी घोटाले का पैसा लगा है। संजय राउत ने कहा कि किरीट सोमैया ईडी के वसूली एजेंट के तौर पर काम करते हैं। मुंबई में 60 बिल्डरों से 300 करोड़ रुपए की वसूली किरीट सोमैया ने की है। संजय राउत ने कहा कि पूर्व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की बेटी की शादी में 9.5 करोड़ के कारपेट मंगवाए गए थे। राउत ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस का और उनका ब्लू आइड बॉय जो है वो मोहित कांबोज है, जिसने 12,000 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में खरीदी है। इन आरोपों पर अब बीजेपी नेताओं की तरफ से जवाब देने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और इसमें आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जहां संजय राउत को लेकर कहा कि भले ही इनको जो है समय के साथ जवाब दिया जाएगा, और वहीं आपको बता दें कि अमृता फडणवीस ने इसे लेकर ट्वीट किया कि एक बिल्ली दहाड़ने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान बता दें कि मोहित कांबोज की तरफ से भी इसे देखकर तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। मोहित कांबोज ने जो संजय राउत है उनके साथ तस्वीर साझा करके लिखा कि बिना जान पहचान के मेरे घर पर हर साल आ जाते हैं लोग। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत जिस तरीके के गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो संजय राउत का भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके ऊपर भी मानहानि का केस वो जल्द करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संजय राउत को भी उसी तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ेगा जैसे कि नवाब मलिक को करना पड़ा था। साथ ही आपको बता दें कि अपने ऊपर लगे गए आरोपों को लेकर मोहित कांबोज ने सभी आरोपों को जो है सिरे से नकार दिया, उनका खंडन किया और कांबोज ने कहा कि किसी भी जांच के लिए वो तैयार है। मोहित कांबोज ने यह भी कहा कि बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के जब वो आरोप लगाते हैं और चीजें कहते हैं तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मोहित कांबोज ने कहा कि संजय राउत के खिलाफ कानूनी मानहानि का नोटिस जो है वो जल्द भेजने वाले हैं। साथ ही बता दें कि कांबोज ने बताया कि पात्रा चोल में मेरी कंपनी द्वारा कानूनी रूप से जमीन खरीदी गई थी और इसमें हमें आर्थिक नुकसान भी हुआ था। कांबोज ने यह भी कहा कि उनका और संजय राउत का रिश्ता काफी पुराना है। कांबोज का यह दावा है कि संजय राउत हर साल गणेश उत्सव के दौरान घर आते हैं और अक्सर राउत की आर्थिक मदद करते नजर आते हैं। वहीं मोहित कांबोज का एक और ट्वीट था जिसमें कहते नजर आए कि सलीम और जावेद दोनों ही जेल जाने वाले। साथ ही साथ मोहित कांबोज ने यह भी कहा कि जब भी महाविकास अघाड़ी के सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता आता है तो उनका जो है ड्रग टेस्ट जो है कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे पहले उनका ड्रग टेस्ट करना चाहिए। नवाब मलिक और संजय राउत को उनके ड्रग टेस्ट के रिपोर्ट को पब्लिश भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो दूसरे को लेकर आरोप लगाते हैं और उनके पास किसी भी तरीके का कोई प्रमाण नहीं होता है, ये इंसान तभी कह सकता है जब उसने किसी ऐसे पदार्थ का सेवन किया हो जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हाई हो। और इसीलिए जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी के प्रवक्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ड्रग टेस्ट लेना जरूरी है, साथ ही साथ उसकी रिपोर्ट को भी सामने रखना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है संजय राउत की बौखलाहट देखने को मिल रही है। संजय राउत जो है अपनी तरफ से लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ तक ये भी कहा कि बाप बेटे जेल जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ये भी लिखा है कि वेट एंड वॉच। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जेल जो है, जेल को सैनिटाइज किया जा रहा है और जय महाराष्ट्र के साथ उन्होंने अपना ट्वीट एंड किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान संजय राउत का एक और ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा है कि अब धीरे धीरे उनकी कामों के वजह से उनका जो घर है, उनका जो क्लोजेट है वो भरता नजर आ रहा है और अब किरीट सोमैया ने जिस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया है, किरीट सोमैया की वजह से जिन्होंने ब्लैकमेलिंग झेली है, उन सभी ब्लैकमेलिंग के लोग अब जो है किरीट सोमैया के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है और
उनके द्वारा किए गए एक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने सीबीआई को टैग करते हुए लिखा कि मैं सीबीआई से और एंटी करप्शन ब्यूरो से अपील करता हूं कि वो महाराष्ट्र सरकार को और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि वो किरीट सोमैया के एक्सटॉर्शन के खेल का पर्दाफाश करे और इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। बता दें कि किरीट सोमैया पर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा कि निकान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किरीट सोमैया की है, इसमें पैसे पीएमसी बैंक घोटाले का लगा है और वह इसमें किरीट सोमैया ने ब्लैकमेल करके 300 करोड़ रुपए की कंपनी 4.5 करोड़ रुपए में खरीद ली है। और इसी पर किरीट सोमैया का एक ट्वीट करके जवाब नजर आया। उन्होंने किरीट सोमैया ने कहा है कि अगर वो गुनहगार है तो उनके खिलाफ संजय राउत केस दर्ज कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि लेकिन पहले इसका जवाब दे दे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 800 बेड का कोविड सेंटर खोलने का 100 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन किस आधार पर दिया गया। अगर कोई तथ्य है तो बेशक हम पर कार्रवाई करे, लेकिन पहले कोविड घोटाले पर अपना जवाब दे। अनेक कोरोना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? किरीट ने सोमैया ने राउत के आरोपों का जवाब देने के लिए जो है उन्होंने इस तरह से ट्वीट किया, जो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि किरीट सोमैया भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। किरीट सोमैया लगातार जो है संजय राउत द्वारा कोविड सेंटर के मामले में जिस तरीके से धांधली की गई उसका भी वो पर्दाफाश करते नजर आए। उसे लेकर भी वो कई सारी जो बातें हैं वो सामने रखते नजर आए। किरीट सोमैया कई सारे जो महाविकास अघाड़ी सरकार की जो ये मिली भगत की जो सरकार है, इनके कई सारे नेताओं की पोल खोलने में सबसे आगे रहते हैं और कई सारे मुद्दे वो उजागर करते नजर आते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बात ये भी बताई थी कि किस तरीके से शिवसेना के गुंडों ने उन पर जो है वार किया था, किस तरीके से वो अस्पताल में एडमिट हुए थे। उसके बाद फिर बाहर आके उन्होंने अपनी जंग को फिर से लड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर संजय राउत के ऊपर जिस तरीके से ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है, ऐसे में संजय राउत की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार वो बीजेपी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं और लगातार घोटालों का खुलासा कर रहे हैं, जो कि जिसको लेकर उनके पास ना कोई प्रमाण है, ना कोई प्रूफ है, ना ही उनके पास किसी तरीके के कागजात जो है उनके पास शामिल है। साथ ही उन्होंने पीसी के दौरान ये भी कहा था कि वो अभी नाम नहीं ले रहे या चीजें नहीं बता रहे, लेकिन जल्द ही वो इसको लेकर सबूत भी साझा करने वाले हैं। 2 दिन बाद की उन्होंने बात कही थी। अब ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है जिसमें उनके ऊपर जमीन का मामला है, 1036 करोड़ का घोटाले का मामला है, जो कोविड सेंटर है उसका घोटाले का मामला है, तो संजय राउत जो है लगातार एक के बाद एक मामले में उलझते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब उनकी बेटियों का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। तो अब ये कारण है कि अब वो किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि किरीट सोमैया और उनका बेटा नील सोमैया दोनों ही जल्द जेल जाने वाला है और इसको लेकर कल कोठरी की इस वक्त जो है सैनिटाइजेशन की जा रही है। बता दें कि मोहित कंबोज ने भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर जो है जवाब दिया। उन्होंने कहा था, मोहित कंबोज ने कहा कि संजय राउत हर्बल तंबाकू खाकर बोल रहे हैं क्या? संजय राउत के आरोप के हिसाब से 1.5 लाख स्क्वायर फुट की जमीन 12,000 करोड़ की थी और मैंने 100 करोड़ में खरीदी, यानी 10 लाख स्क्वायर फुट की रेट की जमीन थी। इतना वैल्यू मुंबई में ही नहीं दुनिया में कहीं किसी जमीन का मिलता है क्या? उन्होंने यहाँ पर सवाल दागा। वहीं मोहित कंबोज ने उल्टा संजय राउत पर कई आरोप लगाए। मोहित कंबोज ने कहा, ग्रैंड हयात होटल से संजय राउत का क्या संबंध है? राजकुमार गुप्ता नाम के व्यक्ति पर देश के सबसे बड़ा स्मगलिंग रैकेट चलाने का आरोप है। स्मगलर से संजय राउत का क्या संबंध है? देश का स्मगलर जो साल में 2016, 17, 18 में अरेस्ट था, उससे संजय राउत के क्या संबंध है? 175 एकड़ की जमीन 1500 करोड़ में बिल्डर को बेची गई। 1500 करोड़ में जो जमीन बेची गई उसमें प्रवीण राउत को 700 करोड़ मिले। बताए संजय राउत की उसमें उनका कितना कच मिला। साथ ही पुणे में सुजीत पाटकर को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद मुंबई से उन्हें टेंडर क्यों दिया गया? मैं आपको लीगल नोटिस भी भेजूंगा। यानी साफ तौर पर मोहित कंबोज ने संजय राउत की बोलती बंद कर दी है। मोहित कंबोज ने एक के बाद एक जवाब देते हुए भी गंभीर आरोप उन पर लगाते नजर आए। मोहित कंबोज ने यह भी कहा कि भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके देश की एजेंसियों के साथ जो ऑपरेट करना चाहिए, ना कि खुद का गिरेबान बचाने के लिए एजेंसियों के बारे में झूठी और कोरी बकवास करनी चाहिए। आपको बता दें संजय राउत ने यह भी कहा था कि ईडी ने केंद्र जो है बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है, केंद्र एजेंसियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है और ये लोग हमें परेशान करने के लिए लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की तरफ से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ दे या पार्टी गिराने में उनकी मदद करे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में केंद्र एजेंसी द्वारा उनके ऊपर जो है केस डाले जाएंगे और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।
वहीं आपको बता दें कि इस दौरान मोहित कंबोज ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत का अपने घर गिरा दिया, नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ मशीनरी का दुरुपयोग करके उन्हें गिरफ्तार भी करवा दिया। रवि राणे के खिलाफ 307 लगाने का काम भी आप ही के शासन में हुआ। आप बोलते हैं कि झुकेंगे नहीं, मैं भी झुकूंगा नहीं। 2016, 17 और 18 में आप मेरे घर आते रहे, जरूरत पड़ने पर आपने मुझसे मदद भी मांगी, मैंने आपकी मदद की और आज आप कहते हैं कि आप मुझे जानते तक नहीं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। अब संजय राउत के ऊपर भी कई सारे मुद्दे जो है निकल कर आ रहे हैं और संजय राउत भी इसका जवाब देने के चक्कर में जो है बेवजह के जिनके पास ना कोई प्रमाण है, ना तथ्य है, ना प्रूफ है, उसे लेकर वो बीजेपी के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी अब पलटवार देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से भी अब इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि संजय राउत पर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कई घोटालों में अब संजय राउत के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं और यही कारण है कि संजय राउत के अंदर बौखलाहट साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि ये पूरा मुद्दा है क्या और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।